हर स्त्री का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जहाँ वो खुशी खुशी रहे। उसके घर के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया होती है। शादी के पहले कनिष्का ने भी यही ख्वाब देखा था कि वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहेगी। परंतु उसका यह ख्वाब जल्द ही चकनाचूर हो गया। घर में प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश होता रहता था। ससुराल में उसकी कद्र एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी न थी। पानी जब सर के ऊपर से चला गया तो शिव ने तय किया कि अब कनिष्का को मैं लेकर यहाँ से अलग हो जाऊंगा। सास ससुर ने भी रोका नहीं और रोकने की कोशिश भी नहीं की। उन्हें लगा कि अभी नया नया जोश है, घर के बाहर कुछ दिनों रहेंगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और लौटकर आ ही जाएंगे। एक और अहम की लड़ाई थी तो दूसरी ओर अहंकार की। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। शिव भी कनिष्का को उस घर में नौकरानी की तरह रात दिन खटकते हुए नहीं देख सकता था। सो उन्होंने किराए पर रहने का फैसला किया। शिव के और कनिष्का के घर जब लड़का पैदा हुआ तो घर के खर्चे भी बढ़ गए। घर के किराए, बिजली, पानी, राशन, इन सब में शिव की पूरी आमदनी खर्च हो जाती थी और महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। इसी बीच ससुराल में देवर और ननंद की भी शादी हुई, परंतु ससुर और सास के रवैये में जरा भी अंतर नहीं था। देवरानी के साथ भी बुरे व्यवहार के कारण देवर भी अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है। ननंद प्रिया की शादी के बाद उसके पारिवारिक मामलों में भी कनिष्का के सास ससुर इतना ज्यादा दखलंदाजी किया करते थे कि ननंद की भी अपने पति और उसके सास ससुर से नहीं बनती थी। वे लोग अपनी बेटी प्रिया को बेहद चाहते थे, इसलिए उसकी हर सही गलत बात पर झगड़ा करने के लिए उसके प्रिया के घर पहुंच जाते थे। उसके पति नीरज को बात बात पर डांटते धमकाते थे। इनकी दखलंदाजी के कारण प्रिया के ससुराल में कलह इतना बढ़ गया कि ससुर जी ने प्रिया के नाम से अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक घर खरीदकर प्रिया के नाम कर दिया और दोनों बेटों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। परंतु यह बात कनिष्का की देवरानी से ज्यादा दिन तक छुपी ना रही। वह पास में ही रहती थी, सो उसके पड़ोसियों से उसे यह बात पता चली। बातों बातों में उसने कनिष्का को भी यह बात बता दी। इधर कनिष्का और शिव को अपने घर से अलग रहे तकरीबन 20 साल हो गए थे, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने घर के लिए डाउन पेमेंट तक जमा न कर सके। एक दिन कनिष्का ने हालचाल पूछने के लिए अपनी सासू को फोन किया तो बातों बातों ने उन्हें ताव में कहा, क्यों नहीं तुम लोग अपना घर ले लेते? कितने दिनों तक किराए के मकान में रहोगे? प्रिया को देखो, आज इतने बड़े घर की मालकिन है, तुम लोगों से एक छोटी सी प्रिया को देखो, आज इतने बड़े घर की मालकिन है, तुम लोगों से छोटी है, पर अपने दम पर उसने अपना घर भी ले लिया। कनिष्का सारी बातें समझ रही थी, पर उसने प्रत्यक्ष होकर नहीं कहा कि प्रिया ने घर कैसे खरीदा है। यह बात सिर्फ वही जानती थी। कनिष्का बहुत नेक स्त्री थी। वह किसी भी प्रकार का झगड़ा कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रिया के घर की बात वहीं छोड़ दी और अपना घर न खरीदने पाने के पीछे की सारी मजबूरियां उसने माँ जी को गिना दी। हाँ मम्मी जी, काश प्रिया की तरह मेरा भी अपना घर हो पाता तो कितना अच्छा होता ना। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि घर के डाउन पेमेंट के लिए एक मोटी रकम चाहिए, बस उसका ही इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं और मम्मी जी, गहने वगैरह भी तो इतने नहीं है कि उनको बेचकर उतनी रकम जमा हो जाए। कनिष्का ने सोचा, इन्होंने प्रिया को एक घर खरीद कर दे दिया तो हमें डाउन पेमेंट की रकम तो दे ही सकते हैं। मम्मी जी, बस यही डाउन पेमेंट पर बात आकर अटक रही है, बाकी किस्त तो हम भर ही लेंगे। हर महीने इतना किराया भर भर कर हमारी तो कमर ही टूट गई है। किस्त भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे हम किराया भरते हैं वैसे हम किस्त भी भर देंगे। कनिष्का, पापा जी आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं, चलो रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। और सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छा नमस्ते। मम्मी जी अपना ख्याल रखिए। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मम्मी जी ने फोन कट कर दिया। कनिष्का ने निराश होकर फोन बगल में रख दिया। आज फिर वही हुआ था।
जो इससे पहले कई बार हो चुका था। घर की बात कर कर मम्मी जी हर बार यही जताने की कोशिश करती है कि तुम लोगों ने हमसे दूर होकर क्या कर लिया, मानो हमें चिढ़ा रही हो। शिव अपने माता पिता को भली भांति जानता था, इसलिए वह बामुश्किल ही कभी कभी उनसे बात करता था। कनिष्क का जब भी डाउन पेमेंट की बात करती तो पापा जी खाना मांगने लगते। आज फिर एक बार कनिष्का ने अपने घर का सपना चूर चूर होते देखा। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।